थ्री फेज़ इन्वर्टर डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में। जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि डीसी टू एसी कन्वर्टर या जिसे हम सिंपली इन्वर्टर्स भी कहते हैं, बेस करते हैं कि क्लासिफिकेशन इसकी बेस है नंबर ऑफ़ फेजेस के ऊपर कि कितनी फेज़ आउटपुट हमें मिल रही है। तो सिंगल फेज़ हो सकती है या फिर थ्री फेज़ आउटपुट हो सकती है। क्योंकि हम एसी वोल्टेज बना रहे हैं तो एसी वोल्टेज हमें कहीं पे सिंगल फेज़ चाहिए होगी, कहीं पे थ्री फेज़। तो अगर हमें थ्री फेज़ आउटपुट चाहिए, हमारा जो लोड है वो थ्री फेज़ है, तो हम किस तरह से एक इन्वर्टर बना सकते हैं जो कि थ्री फेज़ वोल्टेजेस दें। तो अगेन थ्री फेज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास 2π/3 का फेज़ डिफरेंस होता है तीनों फेजेस में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये रिमाइंडर के हमें इन केस ऑफ थ्री फेज़ हमें 120 डिग्री का फेज़ शिफ्ट या 2π/3 रेडियंस का फेज़ शिफ्ट देना है फेज़ वोल्टेजेस के बीच। तो यहाँ पे मैं नोटेशन बता दूँ कि अगेन हमारे पास तीन हाफ ब्रिजेस हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3, ये तीन हाफ ब्रिजेस हैं और ये हर एक में से हमने एक आउटपुट लिया हुआ है, लाइक फेज़ ए, दूसरे लेग के मिड पॉइंट से फेज़ बी और तीसरे से फेज़ सी। तो ये हमारे पास इस तरह से तीन फेजेस जो है वो बन जाते हैं, तीन हाफ ब्रिजेस। तो नंबरिंग इसकी एग्जैक्टली वैसी होगी जिस तरह हमने कंट्रोल या डायोड रेक्टिफायर्स के लिए किया था, Q1, Q3 एंड Q5। ये अपर हाफ और लोअर में हमारे पास Q4, Q6 एंड Q2। ये हमारे पास जो लोअर हाफ है, ये मॉसफेट हमारे पास आ गए हैं। अब जो एक और रूल जो कि हमें यहाँ पे सामने रखना है कि क्योंकि हाफ ब्रिज में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हाफ ब्रिज के अंदर दो मॉसफेट दोनों जो है एक साथ नहीं ऑन हो सकते। तो हाई और लो के बीच क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री सिग्नल्स होंगे, कम्प्लीमेंट्री सिग्नल होंगे, ड्राइविंग सिग्नल फॉर हाई एंड लो साइड। लो साइड मॉसफेट या जो अगर IGBT भी है इन अ फेज़ लेग, किसी भी एक फेज़ लेग के अंदर जो मॉसफेट्स हैं या IGBT अगर हैं तो उनको कम्प्लीमेंट्री स्विचिंग अप्लाई की जाएगी। मींस कि अगर यहाँ पे U1 अप्लाई कर रहे हैं हम तो U4 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा U1 का। तो मतलब अगर U1 हाई है तो U4 लो होगा, U4 अगर हाई है तो U1 लो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो U4 है वो असल में U1 का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह हमारे पास जो U6 है नेक्स्ट फेज़ के अंदर वो U3 का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, U3 जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, U6 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट है U2, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है U5 का। तो यहाँ पे U2 है और यहाँ पे है U5। तो इस तरह से हम नंबरिंग असाइन करते हैं और ज़रूरत अगर पड़ती है तो हम डायोड्स को भी अलग से नंबर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी का डायोड जो है उसको D5 कह देते हैं, इसी को D2 कह देते हैं। लेकिन कंडक्शन अगर हम अलग से स्पेसिफाई करते हैं कि इस टाइम डायोड कंडक्ट कर रहा है, इस टाइम मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है, चैनल के थ्रू कंडक्शन हो रही है, तो इस तरह से ये नंबरिंग हम कर देते हैं। अच्छा, फिर अब ये जो पॉइंट्स हैं फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ सी के, जो कि हर एक फेज़ लेग से हमारे पास आउटपुट आ रही है, तो लोड जो है ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास लोड को।
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोड को। तो हमारे पास ये है एक्चुअली वाई कनेक्टेड लोड। ये जो लोड है वाई कनेक्टेड है कि इनका एक एक टर्मिनल जो है वो आके फिक्स हो गया है, मतलब कनेक्ट हो गया है आपस में। तो इस कॉमन पॉइंट को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जो वोल्टेज है, क्योंकि अब दो सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करने लगे हैं, एक सबस्क्रिप्ट जो है जिस फेज़ के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फेज़ ए की जो के अंदर जो लोड लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एन, न्यूट्रल पॉइंट एन, मैं उसके वोल्टेज को VAN कहूँगा। इसी तरह जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें उसको मैं VBN और फिर मैं उसको VCN जो है नाम देता हूँ। हर एक फेज़ के अंदर जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ कि ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट तब आता है हमारे पास जब हमारे पास वाई कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड लोड हो। ओके, अब एक और अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोअर पॉइंट को मैंने N और इस अपर पॉइंट को मैंने P कहा हुआ है। तो अगर लेट्स से मैं इस फेज़ A का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस N पॉइंट मैं अगर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो इसको मैं कहूँगा VAN कैपिटल N, ठीक है। दोनों N में फ़र्क जो है वो देख लें कि ये वाला पर्टिकुलर जो है वो है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, और ये वाला हमारे पास है इस पॉइंट की जो वोल्टेज है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो इसको भी मैं N कह सकता हूँ। सो इस VAN, इसी तरह VBN और VCN भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह से। तो मैं इस T2 को फिलहाल निकाल देता हूँ और VAN को मैं क्लियरली, दिस इज VAN कैपिटल N, ये एम्फेसिस जो है कैपिटल पे है। इसी तरह VB और कैपिटल N, ठीक, और VCN भी इसी तरह इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट हमारे पास है कि जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर लगा के जो सोर्स है उसको स्प्लिट करके लिखा हुआ है VS/2 VS/2, जिस तरह हम हाफ ब्रिज के केस में करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका मकसद कुछ क्लियर आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉइंट असल में कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पे। तो कनेक्शन हालांकि नहीं है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे कुछ कंप्यूटेशन के लिए, कुछ वोल्टेजेस बताने के लिए। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो इस चीज़ को क्लियर रख लें इस पॉइंट पे कि मे बी आपको कहीं पे ये जो पार्ट है नज़र नहीं आ रहा होगा। डायरेक्टली VS जो है वो अप्लाई हुआ है, तो वो बिल्कुल ट्रू है वो सर्किट। हमने इसमें ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया, मींस इसकी ज़रूरत नहीं है सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखा हुआ है। ओके, तो हम ये करते हैं कि वेवफॉर्म्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, सिग्नल्स डिफरेंट जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि दो हमारे पास जो सिग्नल कंट्रोल है उसमें एक हम कहते हैं कि हमारे पास 180 डिग्री कंडक्शन और एक हमारे पास 120 डिग्री कंडक्शन की जो स्ट्रेटजी है। एक के अंदर होता ये है कि कोई एक मॉसफेट या एक IGBT या कंट्रोल स्विच वो कंडक्ट करता है हमारे पास 180 डिग्री के लिए, और दूसरे केस में कंडक्ट करता है वो 120 डिग्री के लिए। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। तो 3 फेज़ की ये जो कंट्रोल कंडक्शन का जो कंडक्शन स्कीम है, दो 180 डिग्री और 120 डिग्री, तो हम इसमें सबसे पहले 180 डिग्री वाला डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर।
तो अगेन 180 डिग्री का मतलब ये है कि कोई एक मॉसफेट जो है वो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगी कि किसी एक टाइम के ऊपर सिर्फ 3 जो डिवाइसेस हैं वो कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया किसी एक फेज लेग के अंदर सिर्फ एक कंडक्ट कर सकता है। इसका मतलब ओनली 3 out of 6 MOSFETs can conduct at a time। 3 एक साथ कंडक्ट कर सकते हैं, और 3 अगेन वजह ये है कि एक फेज लेग के अंदर सिर्फ एक ही हो सकता है। तो 3 लेग हैं तो सिर्फ 3 मॉसफेट कंडक्ट कर सकते हैं। तो 180 डिग्री कंडक्शन मोड की तरफ आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो हमारे पास है सिग्नल जो है, जो कंट्रोल सिग्नल है। तो ये सिग्नल हमारे पास है 1 का मतलब है कि कंडक्शन कर रहा है, 0 मीन्स कि वो ऑफ है, और फिर अगेन 1 मीन्स कि वो फिर से कंडक्ट कर रहा है। तो हाई स्टेट जो है 1 है, लो स्टेट 0 है। और U4 जो है वो हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपली कम्प्लीमेंट है। हमने यहाँ पे बता दिया कि U4 जो है वो सिंपली कम्प्लीमेंट है U1 का। इसी तरह फिर U3 जो है वो अब हम ड्रॉ करते हैं। अब U3 के लिए क्राइटेरिया जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि 2π/3 का फेज़ डिफरेंस होगा। तो 2π/3 का फेज़ डिफरेंस तब होगा जब हम इस स्विचिंग सिग्नल में भी 2π/3 का फेज़ डिफरेंस देंगे, ठीक है। तो 2π/3 का फेज़ डिफरेंस देने के लिए हम स्टार्ट लेंगे 2π/3 से। यहाँ से पहले वो 0 है, और यहाँ के बाद जो है U3 जो है, ये हमने तीनों हाई साइड वाले जो मॉसफेट है उनके स्विचिंग सिग्नल चूज़ किए हैं, U1, U3 और U5, क्योंकि जब ये हाई होते हैं तो आउटपुट पॉजिटिव होती है, और जब ये कम्प्लीमेंट्री तो आउटपुट नेगेटिव आएगी। अभी हम शॉर्टली इसको देख लेंगे। ओके, सो 2π/3 से लेके 5π/3 तक हमारे पास ये 1 रहेगा, क्योंकि इस दौरान जो बनता है, एंगल बनता है रेडियन में, वो पाई है, ठीक है। 5π/3 माइनस 2π/3 इस 3π/3 जो कि पाई के बराबर है। इसी तरह फिर हम 8π/3 तक जो है इसको लेके जाएंगे, और वहाँ पे फिर ये हाई हो जाएगा। ये हमारे पास स्विचिंग सिग्नल आ गया U3 का। नेक्स्ट हमारे पास है U5 का, और अगेन U5 का जो सिग्नल है वो रिलेटिव टू U3 वो फिर से 2π/3 शिफ्टेड होगा, या अगर हम रिलेटिव टू U1 देखें तो वो 4π/3 से स्टार्ट होगा। सो यहाँ से वो स्टार्ट होगा, और ये 7π/3 तक 1 ही रहेगा, और वहाँ से आगे फिर ये 0 होगा पाई के लिए। फिर यहाँ पे अगर हम पीछे आ जाएं तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा U5। तो 3 स्विचिंग सिग्नल जो है हमारे पास आ गए हैं। अब स्विचिंग सिग्नल से हम ड्रॉ कर सकते हैं वोल्टेजेस VAO, VBO और VCO। तो ये जो O पॉइंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी अभी हमें यहाँ पे अब हम जब प्लॉट करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत है कि लेट्स से ये हमारे पास है फेज़ A, लेट्स से ये है फेज़ A। तो फेज़ A हमारे पास इस फेज़ A की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस O ये हम देख रहे हैं। इसी तरह वोल्टेज ऑफ फेज़ B विद रिस्पेक्ट टू O और वोल्टेज ऑफ फेज़ C विद रिस्पेक्ट टू O। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर हम इस मिडिल पॉइंट के रिस्पेक्ट से वोल्टेज देखते हैं तो A के ऊपर वोल्टेज हमारे पास आएगी प्लस Vs/2 अगर ये हाई साइड कंडक्ट करता है, और माइनस Vs/2 आएगी हमारे पास अगर ये लो साइड मॉसफेट कंडक्ट करता है। तो Vs/2 हमारे पास
आउटपुट पे तब तक आएगा जब तक हमारे पास U1 हाई है, और जब U1 यहाँ पे लो हो रहा है तो U1 के लो होने का मतलब ये है कि U4 जो है वो इस टाइम पे वो हाई हो जाता है। ये है U4 जो कि हमने नहीं ड्रॉ किया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि U1 और U4 जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। सो इसका मतलब ये है कि हम अब स्विच कर जाएंगे नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव Vs/2। सो दिस इज नेगेटिव Vs/2। फिर से जब कंडक्शन शुरू हो जाएगी U1, क्योंकि यहाँ पे फिर से हाई हो रहा है, तो फिर से ये हमारे पास वेवफॉर्म यूँ आ जाएगी। तो VAO जो है हमने इस तरह से बना दिया है। अब VBO एक अगेन हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं इस U3 से, कि जहाँ पे U3 हाई हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव बना दो, और जहाँ पे U3 नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ से नेगेटिव, ज़ीरो हो रहा है U3 तो उधर से नेगेटिव बना दो, और यहाँ पे हम इसको -Vs/2 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास VAO और ये हमारे पास VBO। एक और चीज़ जो कि अब क्योंकि हमने स्विचिंग सिग्नल केयरफुली जो है वो बना लिए हैं, तो सिंपली ये कर सकते हैं हम कि VCO जस्ट 120 डिग्री या 2π/3 जो है शिफ्टेड बनाते रहें। मतलब ये जो जिस तरह VAO है, VBO उसका 120 डिग्री शिफ्टेड वर्जन है, इसी तरह VCO जो है वो एक और 120 डिग्री का जो फेज शिफ्ट है वो लेके आ जाएगा। तो ये हमारे पास VCO की वेवफॉर्म जो है वो आ गई है। सो VAO, VBO और VCO ये तीन वेवफॉर्म्स जो है हमारे पास आ गई है सिंपली इन स्विचिंग सिग्नल से, जो कि हमने 120 डिग्री फेज शिफ्ट को नज़र में रखते हुए, क्योंकि हमने 3 फेज बनाना है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्विचिंग सिग्नल रखी है। अच्छा, अब हम अगर लाइन टू लाइन वोल्टेजेस प्लॉट करना चाहते हैं, तो लाइन टू लाइन वोल्टेजेस के लिए लाइन टू लाइन हमारे पास क्या है कि एक फेज़ का दूसरे फेज़ के रिस्पेक्ट से, VAB मतलब इस फेज़ का इस फेज़ के रिस्पेक्ट से। तो अब अगर हमारे पास दोनों वोल्टेजेस किसी VA और VB का किसी दूसरे कॉमन रेफरेंस के रिस्पेक्ट से अगर हमें पता हो, तो उससे हम प्लॉट कर सकते हैं, और वो हमारे पास ऑलरेडी है। VAO और VBO ऑलरेडी हमारे पास जो है मौजूद हैं। तो VAB हम सिंपली इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से फाइंड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम VAO से VBO, और हमारे पास जो वेवफॉर्म है आ जाएगी VAB की या लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की। ठीक, यहाँ पे है ये जो हमारे पास है लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, सो स्टार्ट ले रहे हैं हम VAO, VAB हमारे पास है यहाँ पे VAO माइनस VBO। अच्छा, तो पहला जो रीजन मैं चूज़ करने लगा हूँ इस काम के लिए वो है ये रीजन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये मैं चूज़ करने लगा हूँ। रीज़न ये है कि इस रीजन के अंदर दोनों की एक वैल्यू दोनों की एक सर्टेन वैल्यू चल रही है, दोनों फिक्स हैं। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास है VAO हमारे पास है इस दौरान Vs/2 माइनस, और VBO हमारे पास है -Vs/2। तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है Vs। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस रीजन में आउटपुट जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो है VAB है हमारे पास। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास कि ये सब ट्रू है फॉर
ओमेगा t फ्रॉम 0 to π/3। तो अब अगर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन को हम देखें, वो है उसके मुताबिक हमारे पास दोनों Vs/2 हैं। इसका लेवल भी है Vs/2 और इसका लेवल भी है Vs/2। सो Vs/2 माइनस Vs/2 हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन से रिज़ल्ट आएगा वो है 0। तो ये 0 रहेगा इस इंटरवल के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चेंज आ रहा है कि यहाँ पे आ जाता है माइनस Vs/2 और यहाँ पे है प्लस Vs/2। सो माइनस Vs/2 माइनस Vs/2, तो उससे हमें मिलेगा माइनस Vs, और ये हमारे पास चलता रहेगा जब तक ट्रांजिशन नहीं आ जाती। तो ट्रांजिशन V और A और BO के बीच जो है यहाँ तक नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक और स्टेज आ रहा है, एक और इंटरवल जो कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, वो ये है। तो इस इंटरवल के दौरान हमारे पास है माइनस Vs/2 और यहाँ भी है माइनस Vs/2। सो माइनस Vs/2 माइनस Vs/2, सो दैट प्लस Vs/2, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 0। तो पैटर्न अब जो हमें मिल रहा है वो ये कि दो सेगमेंट के लिए, एक सेगमेंट के लिए 0, फिर दो सेगमेंट के लिए हाई, दो सेगमेंट के लिए हाई, फिर एक सेगमेंट के लिए लो 0, फिर अगले दो सेगमेंट के लिए नेगेटिव, फिर एक सेगमेंट के लिए 0, फिर दो सेगमेंट के लिए हाई। तो ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है VAB का। इसी तरह हम प्लॉट कर सकते हैं VBC और जो है VCA, वो भी हम इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपली हमें लेट्स से BC को अगर हम प्लॉट करते हैं, तो BC को प्लॉट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें से C को, ये सब्ट्रैक्शन हमें जो है करनी पड़ेगी। तो अगर हम पहले जो रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं वो ये है, ये एक सेगमेंट है। इस एक सेगमेंट के लिए हमारे पास VBO है लेवल माइनस Vs/2 पे और दूसरा है लेवल Vs/2 पे। सो माइनस Vs/2 इज़ अ माइनस Vs, तो ये आएगा लेवल माइनस Vs पे, ये आ जाएगा लेवल माइनस Vs पे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये रीजन है। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास है माइनस Vs/2, ये रीजन है माइनस Vs/2 और माइनस Vs/2, सो इट्स 0 क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। फिर अगले रीजन में हमारे पास है Vs/2 माइनस Vs/2, सो ये आ जाएगा प्लस Vs, ये प्लस Vs आ जाएगा और यहाँ तक चलता रहेगा, फिर 0। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दो नेगेटिव, एक 0, फिर दो पॉजिटिव। इसी तरह अगर CA हमें जो है प्लॉट करना पड़ जाए, तो हमें 4π/3 को, ये हमारे पास जो है 4π/3 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट लेंगे, दो पल्सेस के लिए हाई, फिर हमारे पास 0, फिर दो के लिए नेगेटिव, 0, दो के लिए नेगेटिव, फिर एक जो है वो 0। तो ये हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं, ये तीनों हमारे पास हैं लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। ये वाला हमारे पास आ गया VBC जो कि VBO माइनस VCO का डिफरेंस है। इसी तरह ये वाला VCA हमारे पास है VCO माइनस VAO का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस से हम लाइन टू लाइन वोल्टेजेस जो हैं
वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें जो लोड हमारे पास है, अगर वो डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ पे जो है स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में हमारे पास एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, लेकिन जब डेल्टा कनेक्टेड लोड होता है, डेल्टा कनेक्टेड लोड का मतलब है कि कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे जो लोड एलिमेंट्स हैं, 3 फेज लोड, वो कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें सिंपली फिर कनेक्ट करना होता है हर एक फेज़ को, से फेज़ ए को यहाँ पे, फेज़ बी को यहाँ पे, फेज़ सी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है VAB है, यहाँ पे है VCA, और यहाँ पे है हमारे पास VBC। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी होती है। और कंडक्शन सीक्वेंस यहाँ पे पहले से मेंशन है कि आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कंडक्शन सीक्वेंस को यहाँ से, कि आपके पास अगर U1 है, U अगर आपके पास 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे Q1 जो है वो ऑन है। तो मैं सिर्फ Q1 की जगह सिर्फ 1 लिख देता हूँ। तो Q1 की जगह हम Q1 रहने देते हैं फिलहाल। सो Q1 मीन्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट उसमें क्योंकि U3 0 है तो U3 के साथ जो कॉम्प्लीमेंट में है वो 6 है, इसका मतलब Q6 कंडक्ट कर रहा है। और फिर नीचे ये 1 है तो इसका मतलब Q5 जो है वो कंडक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट 2π/3 का जो रेंज है उसमें अगर हम देखें तो Q1 स्टिल कंडक्ट कर रहा है, 6 जो है वो स्टिल कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जो 5 है वो चला जाता है आउट ऑफ कंडक्शन और Q2 इंटर हो जाता है कंडक्शन मोड में। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट जो सीक्वेंस है Q1 और Q6 अब जो है वो ऑफ हो गया, इस पॉइंट के ऊपर ऑफ हो गया, और Q3 ऑन हो गया, और यहाँ पे Q2 जो है वो ऑन है। तो अगर इस पैटर्न को आप देखें तो पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है कि 5 6 1 कंडक्ट कर रहे हैं, फिर 5 इसमें से आउट हो जाता है और हमें मिल जाता है 6 1 के बाद जो आता है वो 2 है। इसी तरह फिर अगले स्टेज पे अगले जो π/3 का इंटरवल है उसमें 6 आउट ऑफ कंडक्शन हो जाता है और 1 2 के साथ जो है 3 कंडक्शन मोड में आ जाता है। फिर 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 1 6 1 2 1 2 3। तो ये जो है एक सिस्टमेटिक कंडक्शन जो है हमें इस तरह से मिल रही है। और जो हमने नंबरिंग की है शुरू में, इसे वो पर्टिकुलरली इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रैंडमली इसको नंबर कर देंगे कि टॉप वाले को 1 2 3 और नीचे को 4 5 6, तो फिर आपको जो कंडक्शन सीक्वेंस है वो इस तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो नंबरिंग है इस पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसी तरह से नंबरिंग जो है वो उसको यूज़ करें। अच्छा, अब एक जो चीज़ चैलेंजिंग है वो ये कि अगर हमारे पास कोई वाई कनेक्टेड लोड है, जिस तरह कि अभी हमने डिस्कस किया, प्रीवियस जो हमारी डिस्कशन है उसके मुताबिक ये हमारे पास वाई कनेक्टेड लोड है। तो वाई कनेक्टेड लोड के केस में जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट, जो कि उसी लोड का एक कनेक्शन पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट से मेजर कर सकते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में मैंने ये बताया कि आप जो है लेट्स से VAB, VBC या VCA जो है ये आपके रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं जो कि स्ट्रेट अवे फाइंड हो सकते हैं।
अब वाई कनेक्टेड लोड के केस में ये जो एन पॉइंट है ये क्रूशल है, क्योंकि अगर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, इन अदर वर्ड्स हमें जो वोल्टेजेस फाइंड करने हैं वो है वी ए स्मॉल एन, वी बी स्मॉल एन एंड वी सी स्मॉल एन। ये हमारे पास है अननोन, और ये इसलिए अननोन है बिकॉज वोल्टेज एट पॉइंट एन जो है वो अननोन है। ठीक है, लेट हमारे पास अगर वोल्टेज ऑफ पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ अगर हमें मिल जाता है, वी एन ओ अगर हमें मिल जाता है, तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं ये तीनों पैरामीटर, तीनों वोल्टेज जो हैं वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन, फिर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक KVL यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिंपल एक KVL से हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, KVL लेट्स से मैं फेज़ ए को यूज़ करता हूँ। तो फेज़ ए की जो वोल्टेज है, ये हमारे पास फेज़ ए है, तो फेज़ ए को ट्रेस करते हैं, अप्लाई KVL। ठीक है, हमारा इसमें पॉइंट क्या है कि हमने फाइंड करना है वी एन ओ, और अगर हम वी एन ओ फाइंड कर लेते हैं वी कैन फाइंड दीज वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू, जो कि वोल्टेजेस हैं फेज़ ए बी और सी का विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है वी ए विद रिस्पेक्ट टू एन न्यूट्रल पॉइंट, ये फेज़ ए और ये इसके न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट से जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट है वो है वी ए एन, लेकिन हमें नहीं पता। तो हम आगे इस लूप को बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारे पास हम इन्वॉल्व करने लगे हैं वोल्टेज ऑफ वी एन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ, दिस वर्चुअल पॉइंट ओ। तो इसको हम कह रहे हैं, इस वोल्टेज को हम नाम देंगे वी एन ओ। वी एन ओ हम इसको नाम दे रहे हैं। सो इस पॉइंट को हम प्लस और इसको नेगेटिव डिजिग्नेट कर रहे हैं। सो प्लस वी एन ओ। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ ये एंड माइनस हम कह रहे हैं इसको, फिर नेक्स्ट में ये प्लस है और ये एंड माइनस है, तो प्लस वी एन ओ, और लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम फाइनली लिखेंगे, इन्वॉल्व करते हैं वोल्टेज ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू ए, वोल्टेज ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये एक नई वोल्टेज एक तरह से बन जाएगी। हम एक एग्जिस्टिंग वोल्टेज को यूज़ कर लेते हैं जो कि वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ है, जो कि हमें पता है, हमने लास्ट उसमें ए ओ बी ओ सी ओ सारे डिराइव कर लिए। तो वी ए ओ जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर ये एंड जो है हमारे पास नेगेटिव है, ये एंड हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैं लिखूँगा माइनस वी ए ओ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये KVL लूप जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर दूसरे जो फेजेस हैं उसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वी बी एन वी एन ओ, अगेन ये क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट है तीनों फेजेस का, तो ये रिपीट होगा, एंड माइनस वी सी ओ इक्वल्स ज़ीरो। और इसी तरह हम फेज सी को लिख सकते हैं प्लस वी एन ओ माइनस, सॉरी दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये तीनों फेजेस जो है उनके वोल्टेजेस। अच्छा, अब अगर हम सिंपल एक ऑपरेशन करें कि ऐड करें हम तीनों इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। हमने एडिशन कर रहे हैं, एडिंग ऑल थ्री इक्वेशंस। तो इनको दूसरी साइड पे अगर हम मूव कर दें
तो ये हमारे पास बन जाएंगे VAO प्लस VBO प्लस VCO, और यहाँ पे अगर हम एडिशन करते हैं तो 3 टाइम्स VNO प्लस हमारे पास है VAN प्लस VBN एन प्लस VCN। तो ये हमारे पास इस एडिशन का जो रिस्पॉन्स है ये आया, रिज़ल्ट ये आया। अब ये जो बैलेंस अगर 3 फेज़ सिस्टम है, अगर हम बैलेंस वो आउटपुट बना रहे हैं तो इन तीनों का सम जो है वो होगा हमारे पास 0, और हम लिख सकते हैं कि VNO इक्वल्स टू VAO प्लस VBO प्लस VCO, और यह हम ये लिख सकते हैं कि VNO इज़ 1/3 टाइम्स VAO प्लस VBO प्लस VCO। तो इनफैक्ट हम एक तरह से अगर कह सकते हैं कि इन तीनों वोल्टेजेस का जो एवरेज है इनको ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा VNO। तो VNO हमने इस के बारे में बताया कि अगर ये फाइंड हो जाता है तो फिर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं VAO, लेट मी फाइंड, कि अगर हम लिखते हैं VAO माइनस VAN तो हमारे पास आ जाता है, सॉरी हमें VAN फाइंड करना है, इस इक्वेशन को बल्कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास है VAN हमारे पास है VAO माइनस VNO, इसी तरह VBN हमारे पास है VBO माइनस VNO, एंड सिमिलरली VCN हमारे पास है VCO माइनस VNO। तो ये 3 जो है हमारे पास इक्वेशंस हमारा काम कर जाएंगी। तो VAO, BO और CO जो है हमने पिछले उसमें ड्रॉ की थी, और यहाँ पे मैंने दोबारा इनको ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ किए हुए पहले से कि VAO 0 से स्टार्ट हो रहा है, VS/2 और माइनस VS/2 के बीच जो है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो शुरू हो रहा है 2π/3 से, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच स्विच कर रहा है। फिर उसके बाद VCO के लिए जो है ये जगह रिज़र्व की है, सॉरी VCO जी, ये जगह रिज़र्व की है हमने, VCO ये आ गया हमारे पास, जो कि 4π/3 से शुरू हो रहा है। अनलाइक अगर हम इसको ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं तो सिंपली वो 4π/3 से शुरू होके कुछ यूँ आ जाएगा। लेकिन अगेन आप देख सकते हैं कि इसको फिर विजुलाइज करना जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसी वजह से अलग से ड्रॉ किया हुआ है इसको VCO को, ताकि क्लैरिटी हो हमारे पास। ओके, अच्छा, तो अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, यहीं पे प्लॉट कर देते हैं हम इस वेव फॉर्म को, VNO हमने डिराइव किया कि सिंपली क्या है, VNO इज़ एवरेज ऑफ VAO, VBO एंड VCO, इनका एवरेज है। तो लेट इस रीजन के लिए ऐड करते हैं हम π/3 के लिए, तो VS/2 एंड माइनस VS/2, तो अगर ये दो ऐड हो जाते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0, एंड देन अब VS/2 यहाँ पे VCO वाला, तो ये बन जाएगा हमारे पास VS/2, और फिर ये अगर 3 से जो डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास बन जाएगा VS/6। तो ये लेवल है VS/6 हमारे पास, जो कि VNO का आएगा।
फिर नेक्स्ट हमारे पास ये रीजन है जो कि π/3 से 2π/3 का जो रीजन है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि हमारे पास अगेन VS/2 माइनस VS/2 VBO का है प्लस VS/2 VAO का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और VCO इस टाइम पे है माइनस VS/2। सो माइनस VS/2 और उसको आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस VS/6। और फिर ये कॉम्बिनेशन अगर आप नेक्स्ट जो देखेंगे कि दो पॉजिटिव हैं, सो इट्स VS और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है VS/2 क्योंकि ये माइनस VS/2, सो रह जाता है VS/2 और फिर 3 से डिवाइड होगा यहाँ पे जो 3 है। सो ये असल में कुछ यूं वेवफॉर्म बनेगी VNO की। ये वेवफॉर्म हमारे पास आ गई है VNO की। अब अगर VNO की हमारे पास वेवफॉर्म ये है जो कि VS/6 और माइनस VS/6 के बीच स्विचिंग हो रही है इसकी, तो हम प्लॉट कर सकते हैं VAN। और अगेन मैं ये रिकॉल कर दूं कि VAN हमारे पास है VAO माइनस VNO। तो ये VNO की वेवफॉर्म है और हमारे पास वेवफॉर्म है VAO की यहाँ पे, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करके इसमें से फाइंड कर सकते हैं VAN जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। तो VS/2 सबसे पहले ये जो रीजन है VS/2 और उसमें से हमने माइनस करना है VS/6 को। सो VS/2 माइनस VS/6। तो सिंपली अगर इसको देखें कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, सो इट्स 2VS/3 काइंड ऑफ 2VS/3 जो है हमारे पास आ जाएगा ये लेवल 2VS/3। sorry, let me confirm, let me multiply 3 here becomes 6, so sorry VS/3, so ये VS/3 लेवल आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि VS/2 है, यहाँ पे लेवल है VS/2 और यहाँ पे आ गया है माइनस VS/6 मीन्स VS/2 माइनस इंटू माइनस VS/6, तो ये बन जाएगा VS/2 प्लस VS/6। तो अगेन यही ऑपरेशन आप अगर करते हैं दोबारा से becomes 4VS/6 जो कि 2VS/3 लेवल आ जाएगा 2VS/3। सो अगेन यहाँ पे फिर से है हमारे पास VS/2 और ये बन गया है प्लस VS/6, तो ये आ जाएगा दोबारा से VS/3 पे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होने लगा है कि पोलैरिटी चेंज हो जाती है उसकी, VAO की पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो पोलैरिटी चेंज हो के वो अभी मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन में है हमारे पास माइनस VS/2 है और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है माइनस VS/6, सो ये हो जाएगा प्लस VS/6। तो प्लस VS/6 अगर हमने कर दिया है तो अगेन वही ऑपरेशन करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस VS/3 सो यहाँ से माइनस VS/3, फिर ये जंप करेगा माइनस 2VS/3, फिर माइनस VS/3 और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2VS/3, फिर VS/3 और ये वेवफॉर्म जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी।
और अगर हम फर्दर VBN को प्लॉट करना चाहते हैं तो VBN को प्लॉट करने के लिए हमें ये करना है कि 2π/3 का शिफ्ट अगर हम एज्यूम करें यहाँ से, तो हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट फेज को। ये हमारे पास VBN, और VCN के लिए हमें चाहिए 4π/3। 4π/3 से आगे हम ये हमारे पास VCN आ गया। तो ये वेव फॉर्म्स हमारे पास आ गई हैं फेज वोल्टेजेस की, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल है। ये वेव फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल हमने इसको प्लॉट किया हुआ है। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं एक 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर को, और इसकी डिफरेंट वेव फॉर्म्स जो है वो इसमें हमने ड्रॉ की। और रिमेंबर कि ये हमारे पास है 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए ये सारी एनालिसिस।